कल टिकैत साहब ने कहा है मंच से कि हम दिल्ली में आए हैं, कील निकाल के जाएंगे, क्या मतलब है आपका इससे? तो कील निकाल के, जो कील ना है, जो फांसी चढ़ाने के 3 बिल हैं, इन्हें वापस करा के जाएंगे। MSP पे गारंटी का कानून बना के जाएंगे। अच्छा, तो ये कल टिकैत साहब ने एक और कहा कि गर्मी में हम यहाँ जो जनरेटर लगाएंगे। हाँ। अगर गर्मी से दिक्कत होगी हम जनरेटर में रहेंगे। हाँ। तो सरकार ने आपको ट्रैक्टर के लिए तो तेल दिया नहीं है, जनरेटर के लिए दे देगी तेल वो आपको। कि सरकार के बाप का तेल है, तेल प्राइवेट कंपनियों का। अब तो कहो सरकार के तेल पे हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर किसान की बात आओगी तो सरकार का नियंत्रण हो गया। ये दोहरी नीति क्यों बता रही है सरकार? तो प्राइवेट कंपनियों को तो आप विरोध कर रहे हैं ना? है प्राइवेट कंपनियों को तो आप विरोध कर रहे हैं। तेल ना दे सरकार, ना देगी जान दे, वो हम देख लेंगे कैसे ना दे तेल। हम पे बहुत रास्ते हैं, दिल्ली नजदीक है, इससे ले आऊंगे। लेकिन हरिंदर जी, सरकार का तो स्टैंड क्लियर लग रहा है, लेकिन आप तो किसानों का भी स्टैंड क्लियर है भाई। आज सुन ले, 10 बार सुन ले, 20 बार सुन ले, किसानों का स्टैंड क्लियर है। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। आपको नहीं लग रहा किसानों का भी मनोबल टूट गया? कौन सा टूट गया मनोबल? टूट रहा हो गए तो क्या हो गया? 3 साल भी होंगे, टूट रहा पर सरकार ने पक्की कर दी भाई 3 साल भी होंगे, यहीं रहेंगे। नहीं, सरकार तो यही चाहती है थक के चले जाए किसान। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं, सरकार ही थक के चली जा। हम इसे सरकार को थकाओगे। तो सरकार तो 24 में थकेगी, अगर थकाओगे तुम तो। हाँ तो थकाओगे तो क्या हो गया? 24 में थका लेंगे, है जब चाहोगे जब थका देंगे। जब तक सरकार नहीं थकेगी किसान वापस नहीं जाएगा। खुला चैलेंज है सरकार को। अच्छा जी, बिल्कुल। हाईवे बंद। इस आंदोलन का वोटों से थोड़ा ही मतलब है। है इस आंदोलन से वोटों का मतलब थोड़ा। अभी तो तुम कह दो, थारा ही पता ना चलता, तुम किंगे रहे हो। नहीं, वोटों से है मतलब क्या? अरे जितना किसान है सारा देश का वोटर है, कौन सा वोटर नहीं है? जो देश का नागरिक 18 साल का हो जाएगा वही वोटर हो जाएगा। नहीं, वोटर, मेरी बात समझे नहीं आप। इस आंदोलन का असर होगा, कुछ मतलब पड़ेगा? क्यों ना होगा? अरे हमारे घर के मारन लग रहे हैं ये, और इन्हें हम चुन देंगे, जूते की नोक पर रखेंगे सारे बीजेपी वालों को। अरे भैया तो खड़े कर दिए, हाँ। ले गए। घर के हैं ये आपके? है घर के हैं ये? और ये सारे हमारे परिवार तो है, जितना किसान परिवार है। नहीं, बीजेपी एक वाले घर के नहीं है। मेरे जूते की नोक पे बीजेपी वाले, डंडा पड़वा के नोक पे। वोट देंगे। अगर थोड़ी सी वोट कम हो भी गई तो सरकार में फर्क क्या पड़ेगा? हाँ उस पर तो लोहे की मशीन है, EVM से कर लेगा वो तो पूरी। अब क्या EVM भी देखेंगे उसकी। आपको लगता है ये आंदोलन इतना बड़ा असर करेगा? इतना बड़ा आंदोलन है पूरे देश में, इस सरकार के वोटों पे सरकार पर असर डाल देगा? क्यों? और सरकार बिना वोटों से बने है? आप ही का EVM से बन नहीं है? हाँ तो आपका EVM भी देखेंगे, EVM भी देखेंगे और बीजेपी वालों को भी देखेंगे। जूता हाथ में होगा और ये आगे आगे होंगे। 3 महीने होगा कुछ नहीं देखा गया। 3 महीने होगा कुछ नहीं। तो क्या हो गया? हम तो 9 महीने तक 9 महीने तक आंदोलन करके जीतते हैं, अभी तो 3 ही हुए हैं। हाँ, अरे हम तो गौरी चमड़ी वालों से जीते हैं, तो काली चमड़ी वाले। अंग्रेज थोड़ी ना है, अंग्रेज थोड़ी ना है ये तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे, तानाशाह बन रहे। कैसे तानाशाह बनने? आप लोगों ने तो चुनी, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, कोई वैसे थोड़ा ये फर्जी है। अरे चुन के ही तो भेजी थी, जहाँ जाते ही तो शकल बदल के गिरगिट बन के रंग बदल रहे। तो आपको फिर मौका देगा लोकतंत्र, फिर चुन लेना दूसरे को। हाँ तो क्या हो गया? हमने कद मना करी? हाँ तो सरकार बदलो। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और करेंगे। लेकिन कोर्ट ये भी कहता किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसको दिक्कत हो रही है? तो वही कोर्ट क्यों ना बताता कि देश के नागरिक को भी दिक्कत ना होनी चाहिए? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, या अमेरिका से आगे आंदोलन करने? तो सरकार ये तो कह रही कि आंदोलनकारियों का तरीका नहीं है, ये आंदोलन जीवियों का तरीका है। ये आंदोलनकारियों। कौन कह रहा है? कौन कह रहा? प्रधानमंत्री की फुप्पी जब जो याद 2013-12 में जो आंदोलन कर रहे थे, ये हर तीसरे महीने गले में प्याज डाल कर सिलेंडर धर के बैठ जाते। ये क्या थे? ये स्मृति ईरानी क्या लगा है इनकी? जब ये विपक्ष में थे रोज आंदोलन कर रहे थे, हैं? और वहाँ बंगाल में क्या कर रहे हैं? कलाबाजी कर रहे हैं। बंगाल में तो चुनाव जीतने गए ना किसानों को। और तो यहाँ किसान जो है अपने हक लेने आए, यहाँ तो आंदोलन जीवी है। वही तो है। फिर वही बात आ जा, इनका कुत्ता हमारा कुत्ता, इनका कुत्ता
तो टोमी, मतलब ये करे तो आंदोलन, वो रैली, और हम करें तो आंदोलन। कर लो, आपका दिखा देगा सब। हरेंद्र जी एक बात बताइए, जैसे सरकार कह रही है कि कानून तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार। और ऐसे किसान कह रहा, सुन ले पहले, सुन तो लो मेरी बात। हाँ। आप लगातार 3.25 महीने हो गए यहाँ, 81वां दिन है आज आपका चलते हुए। अब ऐसा तो 1 साल 2 साल चलता रहेगा। कोई रणनीति बना रहे हो आप आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या? रणनीति बना रहे हमारे, वे बना रहे हैं जत्थेदार, उनसे पूछना। रणनीति बन रही है क्या? एक, अरे वे बताऊंगे, अभी बनने लग रही है। ये रणनीति ना है, जगह जगह पंचायत हो रही है, ये रणनीति ना, पंचायत जगह जगह महापंचायत हो रही है, जो भी तो खाप पंचायत है, ये रणनीति तो है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। आपको सरकार से हम बात करने को तैयार है, सरकार कह रही है हम आपसे बात करने को तैयार है। जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं, आप चुपचाप यहाँ जाते हैं, सरकार चुपचाप वहाँ चली जाती है। क्या है मतलब, ये टालने वाली बात हुई ना। हाँ सरकार, तो सरकार कितना ही टाल ले, जितनी उसमें दम है सारा लगा ले, किसान पीछे नहीं हटेगा। हरेंद्र जी, आज 14 फरवरी है और आज के ही दिन जो है पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। मोदी जी ने बाकायदा कहा था कि हम इनको शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक उनको दर्जा नहीं मिला है। देखिए, सरकार की जो हमारे 44 जवान शहीद हुए, उनको हम सभी किसान नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और दूसरी चीज, उसी मोदी से पूछना चाहता हूँ, बताए कि जो जवान एयरलिफ्ट होने थे उनको बाई रोड किसने भेजा, जो जवान बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाने थे उनको सिंपल गाड़ी किसने दी। बताए मोदी कि 300 किलो RDX कैसे वहाँ सड़कों पे घूम रहा था, इसका जवाब कौन देगा? जब जब चुनाव आते हैं तो जो बीजेपी के मंत्री हैं या सांसद हैं, उन पे जो है खतरा सा मंडरा जाता है। जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऑफिस की रैकी की गई है आतंकियों के द्वारा। चुनाव है पश्चिम बंगाल में। हाँ, और रैकी ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो डूब के मर जाएगी गृह मंत्री, जिसके अंडर में सारी सुरक्षा। जब अजीत डोभाल का वो सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रख लेंगे? वो तो खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भाजपा के बहुत सारे चौकीदार भी हैं, ऐसे तो चौकीदार भी हैं बहुत सारे भाजपाई। आपने भी देखा था, कुत्ते भी बहुत है भाजपाई। किस किस की बात करें? तो मैं उन्हीं की बता रहा हूँ। उसने बता दिया है कि अगर तड़ी पार गृह मंत्री रहेगा तो देश है सुरक्षित हाथों में रहेगा। एक शायरी या कविता के माध्यम से कोई संदेश दे, शायरी या कविता के माध्यम से कोई संदेश। आंधी नहीं, दिल्ली के चारों तरफ ये तूफान आया है, कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों, ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है। हरेंद्र जी, जो जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से जो आंदोलन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, संख्या नहीं बढ़ रही किसानों की यहाँ पर। नहीं, संख्या बढ़ानी नहीं है, अब एक लिमिट रखनी है, और वो लिमिट बांध दी है। जिस तरह फैक्ट्री में शिफ्ट चलती है ना, तो अब जितने यहाँ हैं, अगर इनमें से किसी को घर जाना होगा तो अपना रिलीवर बुलाएंगे, उन्हें छोड़ जाएंगे। ज्यादा लोगों का करना क्या, खेती भी करनी है भाई, गेहूँ की फसल आ रही है, खेती भी करनी है, आंदोलन भी करना, तो सारे काम चलेंगे, चलता रहेगा ऐसे। जिस दिन जरूरत होगी वे भी आ जाएंगे। जो आपने 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड करी थी दिल्ली में, तो उसके बाद से करीब 16 किसान अभी तक लापता हैं। देखिए, अगर लापता है तो गलत है, या तो वे जेल के अंदर होते हैं, कहाँ ये तो सरकार को ढूंढ के बताना पड़ेगा। अच्छा, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कोई अनहोनी दिखाई दे रही है आपको भी? कहाँ हाँ, हो सकता है मार दिए हो। 26 जनवरी को जो किसान गिरफ्तार करे गए थे, कह रहे हैं कि उनकी रिहाई आप कर दीजिए। किसान लोग कह रहे हैं आप उनकी रिहाई करिए, हम बातचीत के लिए तैयार है। क्या उससे किसानों में थोड़ी सरकार को लेके कोई समझौता बनेगा क्या रिहाई करने पर? नहीं, देखिए, जो असली दोषी हैं उनको पकड़िए ना, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे, और जो वह गलती से भटक कर किसान चला गया उनको आपने पकड़ लिया, तो उनको छुड़वाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, जैसा आप उन्हें छुड़वा रहे हैं तो फिर बातचीत का रास्ता आप खोलेंगे सरकार? बातचीत का तो सरकार को बताना है ना रास्ता, हमारी तरफ से बंद नहीं है। सरकार जब चाहे न्योता भेज दे,
हम तो तैयार है निमंत्रण के लिए। आप कह रहे हमारी तरफ से बंद नहीं है, सरकार के प्रधानमंत्री कह रहे हमारी तरफ से बंद नहीं है, और बात कर नहीं रहे हैं। क्यों, कौन बुलाओगा भाई? बुलाओगी तो सरकार ही, तो सरकार बुलाती क्यों नहीं? डेट रखा, टाइम रखा है, किसान पहुंच जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कल आपके खिलाफ धरना करा कि उन्हें बहुत परेशानियां हो रही है आपके हाँ। की वजह से। हमारी वजह से किसी को परेशानी है? रास्ते खुले हैं, पुलिस ने बंद कर रखे, सरकार ने बंद कर रखे, और हमारे खिलाफ क्यों करते हैं? अगर उनको परेशानी है तो वो भी सरकार के खिलाफ करें। लेकिन हरेंद्र जी हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, का नाम है जेपी दलाल, वो कह रहे हैं किसान मर रहे हैं, मरने दो, घर भी मरते यहाँ भी मरते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वे यहाँ क्यों शहीद हुए? किसके कारण ऐसा इन्होंने माहौल क्यों बनाया कि किसान को सड़क पे आना पड़ा? और मरेंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी अपने घरों मरेगा, ये जेपी दलाल भी मरेगा, कहीं अपने घरों मरेगा, ना कहीं एक्सीडेंट में मरेगा, कहीं डूब के मरेगा। संवेदना जताने की जगह ऐसा बोलने की क्या? बहुत बड़ा, ये देखिए, ये सब से ऊपर से है, क्योंकि जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी इनकी पार्टी, इनके बड़े नेता, तब तक ये अब शब्द इस तरीके से बोलते रहेंगे। और इनको से वही हम दो, हमारे दो वालों की है। ये बड़े क्या, वो भी तो मंत्री हैं, बड़े ही हैं वो भी तो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। उसकी हिम्मत नहीं, अगर मोदी और अमित शाह की उसको से ना हो। वैसे ताऊ, अब सरकार और आपके बीच बयानबाजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा आजकल। क्या करे? आप उन पे बयानबाजी, कलाबाजी कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप उन पे बयानबाजी करते हैं, वो आप पे बयानबाजी करते हैं। अरे हम किस पे बयानबाजी कर रहे हैं? कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, हमें गाली दे, हम बोल रहे भी ना। हम गांधी जी के बंदर ना भाई, कि एक काल पे मार दिया दूसरा कर देंगे। हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं, और अगर अपनी पे आ गए तो उधम सिंह के भी वंशज हैं, ध्यान रखना।